धर्म के अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, सत सनातन धर्म के, वैदिक सनातन धर्म के, बागेश्वर धाम के सन्यासी महाराज के हारा हारा महादेव। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्ज राम राम, श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम, मनोजीवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज के, शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की, बागेश्वर धाम के सन्यासी महाराज के जय जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज के, शंकर भगवान के, दुर्गा महारानी के, बागेश्वर धाम के सन्यासी महाराज के जय जय सीताराम। बाबा ने इस ग्रंथ का नाम ही रखा रामचरितमानस। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवणु पाइए विश्रामा। बाबा का कहने का मतलब है कि राम भी यदि इस मृतलोक में आए, भारत की वसुंधरा पर आए, तो चरित की सीढ़ी पर पैर रख करके आया। और मानव भी यदि राम से मिलना चाहता है, राम से जुड़ना चाहता है, राम का बनना चाहता है, तो अपने जीवन में चरित्र को संभाल ले, उसे राम मिल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। चरित्र वो है जो आपका लोक भी संवारता है और परलोक भी संवारता है। चरित्र
लोक भी संवारता है और परलोक भी संवारता है। इसलिए जीवन में यदि कुछ किसी की रक्षा करनी है तो वो चरित्र की करनी। कोई भी काल रहा, कोई भी समय रहा, महापुरुषों ने चरित्र की परीक्षा दी। द्वापर काल में इसी मृतलोक का, भारत का रहने वाला वो गांडीवधारी अर्जुन जब स्वर्ग लोक जाता है, सुरलोक में उसकी सुंदरता देख करके वो स्वर्ग लोक की अप्सरा उर्वशी प्रभावित हो गई। एकांत में आई, प्रस्ताव रखा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा तुम इंद्र की अप्सरा और मेरा जन्म इंद्र के अंश से हुआ है, इसलिए तुम मेरी मां। उर्वशी ने कहा ये अप्सराएं किसी की मां नहीं होती और तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं श्राप दे दूंगी। और दे डाला श्राप कि तुम्हें उस भारत की धरती पर 1 वर्ष नपुंसक रहना पड़ेगा। वो भारत की धरती पर जन्मा हुआ गांडीवधारी अर्जुन कहता है ए मां, मैं उस भारत की धरती पर नपुंसक रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन चरित्र की सीढ़ी पर से गिरना स्वीकार नहीं है। स्वीकार कोई भी काल, कोई भी समय रहा, महापुरुषों ने चरित्र की रक्षा की। इसलिए जीवन में चरित्र ही मान है, श्रेष्ठ है। यदि भारत विश्व गुरु बना है तो चरित्र की बल पर बना है। चरित्र की श्रेष्ठता महानता से बना। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो के सम्मेलन में शून्य पर बोलते चले गए, तब एक अमेरिकन महिला प्रभावित हुई। एकांत में स्वामी जी के पास आई और कहा स्वामी जी मैं आपसे एक बेटा चाहती हूं। स्वामी जी समझ गए मेरा जन्म उस भारत की वसुंधरा पर हुआ है जिस पर वो परमात्मा 1 बार नहीं 24 बार आया। कभी आपने सुना कि परमात्मा अमेरिका में आया, कि इराक ईरान में आया, कि अफ्रीका में आया, कि रूस में आया? विश्व में 250 देश हैं, लेकिन परमात्मा किसी देश में नहीं आया। परमात्मा जब भी आया तो भारत की वसुंधरा पर आया, भारत की धरती पर आया। और 1 बार नहीं आया, 24 बार आया। वो बाराय बन करके आया, वो नरसिंह बन करके आया, वो कपिल बन करके आया, वो कृष्ण बन करके आया, वो राम बन करके आया, वो ऋषभदेव बन करके आया, वो बौद्ध बन करके आया। परमात्मा जब भी आया तो भारत की वसुंधरा पर आया। कोई भी समय हो, कोई भी काल हो, परमात्मा ने अवतार लिया है। इसलिए कहा जाता है जब जब हो धर्म की हानि, बाणे असुर अधम मानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा। इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए परमात्मा आता है। अरे परमात्मा केवल रावण के मारने के लिए नहीं, कुंभकर्ण के मारने के लिए नहीं, वो तो परमात्मा केवल धर्म की रक्षा करने के लिए आता है। क्यों? ये तो संकल्प मात्र से चले जाएंगे, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए समय समय पर परमात्मा भारत की वसुंधरा पर आता है। कभी सोचा कि भारत में ही परमात्मा क्यों आता है? विश्व के किसी देश में नहीं जाता? क्यों वहां मां नहीं है? भारत में ही मां है। हाँ, किसी विश्व में किसी भी देश को कहा जाता है माता। कोई कहता अमेरिका माता, इराक माता, अफ्रीका माता, रूस माता, बड़े गर्व से कहता है भारत माता। ये भारत की धरती मां है, मां। केवल इतना ही नहीं है, विदेशियों ने पृथ्वी को पृथ्वी कहा, भारतीय सनातन धर्म ने पृथ्वी को मां कहा, मां। अरे विदेशियों ने केवल नदी को नदी कहा, लेकिन भारतीय सनातन धर्म ने नदी को भी मां कहा। गंगा माता,
सरयू माता, नर्मदा माता, कावेरी माता। बोलो, भारत में जितनी नदियां हैं वो सब माँ है। क्या 9 महीने दूध पिलाने से जिंदगी भर जी लोगे? 100 वर्ष तक जी लोगे? जल नहीं मिलेगा, जल ही जीवन है। इसलिए ये गंगा, ये सरयू, ये जल देती है। इतना ही नहीं है, विदेशियों ने वृक्ष को वृक्ष कहा, ले भारतीय सनातन धर्म ने वृक्ष को भी मां कहा। तुलसी माता, पीपल को भी पूजा, सांप की पूजा करने वाला वो सनातन धर्म है। इतना ही नहीं, विदेशियों ने शास्त्र को शास्त्र कहा, ले भारतीय सनातन धर्म ने शास्त्र को भी मां कहा। गीता माता। बोलो, विदेशियों ने तो इसलिए भारत की धरती मां है, भारत की गंगा मां है, और विदेशियों ने पशु को पशु कहा, लेकिन भारतीय सनातन धर्म ने पशु को भी मां कहा। गाय माता, वो गाय मां है जो कहती है तुम जब तक धरती पर जियोगे तब तक मैं दूध पिलाती रहूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। सनातन सत्य धर्म है, सनातन सत्य धर्म है। कब से चला? जब से सूर्य। सनातन की कोई तिथि नहीं है, किसी धर्म की तिथि है, लेकिन सनातन की कोई तिथि नहीं। सनातन कब से चला? सनातन जब से चला जब से सूर्य, सनातन जब से चला जब से चंद्रमा, सनातन जब से चला जब से पवन, सनातन जब से चला जब से अग्निदेव, सनातन जब से चला जब से पृथ्वी, सनातन जब से चला जब से सिंधु। न दुनिया में कोई सिंधु को मिटा सकता है, न सूर्य को मिटा सकता है, और नोट करो, ना कोई सनातन हिंदू को मिटा सकता है। ये भारतीय सनातन धर्म है। इसलिए परमात्मा सनातन में जन्म लेता है, सनातन में प्रकट होता है, सनातन में अवतार लेता है। देखो, सतयुग में वो नरसिंह राय के रूप में आया और सनातन की रक्षा की। क्यों? हिरण्याकश्यप ने सनातन को कुचला। कोई भी समय आया सनातन को कुचला जाता है, सनातन की बुराई की जाती है, लेकिन जिसकी रक्षा के लिए परमात्मा स्वयं खड़ा है, बोलो उसका कौन बाल बांका कर सकता है? तब त्रेता काल आया, रावण कुंभकर्ण कैसे दुराचारी अत्याचारियों ने अत्याचार अनाचार किया, भारत में चौकियां बैठा दी। एक कहीं ताड़का बैठ गई है और एक कहीं सूर्पनखा बैठ गई है। बोलो, तब भारतीय सनातन की रक्षा करने के लिए वो राम और लक्ष्मण के रूप में आया और भारतीय सनातन की रक्षा की। द्वापर काल में कंस, शिशुपाल, जरासंध कैसे, दुर्योधन कैसे दुराचारी अत्याचारी आए, तब वो परमात्मा कृष्ण बलराम के रूप में आया। आप कहोगे परमात्मा केवल सतयुग में आता है, केवल त्रेता में आता है, केवल द्वापर में आता है? नहीं, समय समय पर वो हर युग में आता है। जब मुगलों ने अत्याचार किया तो वो राणा शिवाजी बन करके आया, और जब अंग्रेजों ने अत्याचार किया तो वो रानी लक्ष्मीबाई, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और मंगल पांडे बन करके आया। इसमें कोई संदेह नहीं है, परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर के भारतीय सनातन की रक्षा करता है। और सनातन सत्य धर्म है, अनादि धर्म है, और इसलिए परमात्मा सनातन में अवतार लेता है। एक बार नहीं लेता, वो 24 बार आता है, और भक्तों के लिए वो करोड़ों करोड़ों बार आता है। भक्त ने पुकारता है तभी परमात्मा आ जाता है। इसलिए हम जीवन में सनातन की रक्षा करें, चरित्र की रक्षा करें, इसी में श्रेष्ठतम और महानतम होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम,
जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा महाराज की। ओम महारा हारा महा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।